हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोग की एएलपी की तैयारी? और जो प्रीवियस वैकेंसी था 2024 का, उसमें मैंने 86 आउट ऑफ 100 CBT2 में कैसे स्कोर किया, तो उसके विषय में आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्या मेरा स्ट्रेटजी थी, कैसे मैंने पढ़ाई किया, क्योंकि एएलपी CBT2 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं और हम भी एएलपी CBT2 का तैयारी इस बार का भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा उस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था और उसमें सिलेक्शन ना होने का कारण साइको था, क्योंकि साइको में कंप्यूटर गड़बड़ मिल जाने के कारण मैं एक बैटरी में उतना स्कोर नहीं कर पाया, पासिंग नहीं हो पाया, क्योंकि कंप्यूटर बहुत हैंग कर रहा था और मैंने कंप्लेन भी किया। तो फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कैंसिल भी नहीं किया गया। इस वजह से मेरा प्रीवियस वैकेंसी में तो सिलेक्शन रुक गया, नहीं तो जितना मेरा मार्क्स था उतने में तो आराम से मेरा मेरिट बन जाता। तो कोई बात नहीं, वो तो भाग्य की बात है, उस पर अब क्या ही बोले। उस सब तो सोचने की बात ही नहीं है। अब वो किस्मत में शायद नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। फिर से मेहनत कर रहे हैं, इस बार उम्मीद है होगा। और जो मैंने स्कोर किया था 86 आउट ऑफ 100, वो कैसे स्कोर किया वो पूरा वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल्स में एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है स्कोर करने के लिए, पीछे आप लोग की क्या किए क्या नहीं किए उससे मैटर नहीं किया। जो लास्ट का एग्ज़ाम जो है वो लास्ट 60 डे या लास्ट 50 डे या लास्ट 40 डे, ये लास्ट का जो पीरियड होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। इसमें आपको जी जान लगा कर झोंकना पड़ेगा। पहला मेरा टारगेट यही था उस वैकेंसी में भी और इस वैकेंसी में भी है कि जितना कम टाइम आए अपना पढ़ाई इंक्रीज कीजिए। आप लोग बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नज़दीक जितना एग्ज़ाम का डेट आता है आप लोग पढ़ाई को कम करते जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसको आप लोग सुधारिए। दूसरी बात, आप लोग जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ये तीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है CBT1 CBT2 में, मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, तो ये सब का कैसे तैयारी करें। सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसको बार बार पढ़े और रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा, हम एक बार आप लोग को हमेशा बोल चुके हैं कि पढ़िए कम और रिवीजन ज़्यादा कीजिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में यही फ़ायदा करेगा। आप जब रिकॉल कर पाइएगा क्वेश्चंस को तब तो आपको पता चलेगा रिवीजन कितना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ रिवीजन ज़रूर कीजिए। और उस 2024 का जो वैकेंसी था उसमें एक ये भी रीज़न था कि बेसिक साइंस BSc का जो क्वेश्चंस लेवल थोड़ा लो आया था, उतना हाई लेवल नहीं था, इसलिए इस बार उस बार का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गया था। तो रिवीजन आप लोग एक सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन ज़रूर कीजिए। और आप लोग का कम से कम एग्ज़ाम तक में 5-6 बार तो रिवीजन ज़रूर करके जाइए, जिससे आप लोग को बहुत फ़ायदा मिले। रीजनिंग में कुछ करने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुका है रेलवे का 2025-26 में, बस उसी का मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और जो प्रॉब्लम आए, अगर कोई टॉपिक में बार बार गलती हो रहा है, तब जाके उसका यूट्यूब से सर्च करके उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। नहीं तो एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में आपका स्कोर, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, एक मॉक भी लगाइएगा तो हो जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट है मैथ्स, और मैथ्स को का जो है टाइम मैनेजमेंट भी करने में सबको बहुत प्रॉब्लम होता है, टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है। तो मैथ्स का अगर हम बात करें तो एक बार सिलेबस तो भाई ज़रूर कंप्लीट अगर हो पाए तो कर लीजिए, जिससे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे अगर एक बार अच्छे टीचर से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा तो, क्योंकि वो टाइप बाई सारे टाइप आपको कंप्लीट करवा देंगे उसमें। ये एक हो गया। उसके बाद मॉक जितना आप लगाइएगा, मैथ्स क्या है, मॉक में आपको इन टाइम मैनेजमेंट तो मॉक से ही आपको ठीक होगा। तो जितना ज़्यादा आप मॉक लगाइएगा
और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक तो देते हैं लोग, अब एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो प्रॉब्लम रह गया वो तो मॉक देने से भी वो तो रह गया। जब तक उसका एनालिसिस नहीं कीजिएगा, जो प्रॉब्लम हुआ उसको एक कॉपी में लिखिए, उसको बार बार देखिए, तभी तो वो जो प्रॉब्लम है आपका ख़त्म होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मॉक दीजिए और उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अभी क्या है, मैथ्स और रीजनिंग का कम से कम सेक्शनल मॉक ज़रूर दीजिए, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो। कम से कम 2 मैथ्स में दीजिए, 1 रीजनिंग में दीजिए। इससे आपका आने वाले समय में टाइम मैनेजमेंट देखिएगा, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग मैथ्स जो आप लोग को लगता है वो नहीं लगेगा। तो ये सब मैंने किया था और लगातार मैंने जो एग्ज़ाम का जो लास्ट 60 जे लास्ट 50 दे रहता है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जिससे मैंने 86 का जो टारगेट है अचीव किया था। इस बार का मेरा टारगेट 90 प्लस का है, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, आप लोग देख ही रहे हैं, इसलिए 90 प्लस का टारगेट इस बार किए हैं। और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा इस बार कैसा रह रहा है, क्योंकि उस 2024 वाले लेवल का क्वेश्चन अगर रहेगा तब तो 90 प्लस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन था उस टाइम। इस बार का लेवल अब देखिए कैसा आता है कैसा नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा और मौका है अभी भी। अगर आप लोग अभी भी भटक रहे हैं इधर उधर, तो लिमिटेड सोर्स को पकड़िए, कम सोर्स को पकड़िए और उसको बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा समुंदर इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं है। कम लिमिटेड सोर्स को ही बार बार आप लोग पढ़िएगा तो आपका अच्छा स्कोर होगा। तो ये था आप लोग के लिए, मैंने सोचा अपना एक जर्नी शेयर करें, मैंने कैसे इतना क्वेश्चंस इतना नंबर लाए। कुछ अगर आप लोग को बेनिफिट्स हो पाए तो अच्छी बात है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।